गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। ठंड बहुत बढ़िया हो रही है, ठंड से भाई बचाव रखिए अपना। ओके सर। पिछली कक्षा में मैंने आपको ओम के नियम को पढ़ाया था। ओम के नियम का क्या कथन है? सुमित सर आप बताइए। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं आकर्षण परिवर्तित हैं, जिसमें किसी चालक में बहने वाली धारा उस सिरों के बीच में लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया बताया। बैठिए। ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है राजेंद्र सर, आप बताइए। बहुत सही, बैठिए। तो आज मैं आपको किरचॉफ के नियम को बताऊंगा। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, ठीक। नंबर एक जिसको हम KCL के नाम से जानते हैं और नंबर दो KVL के नाम से जानते हैं। प्रथम नियम कहे या द्वितीय नियम कहे। जैसे आप दैनिक जीवन में देखते हो अपने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, यदि आप मंदिर में जाते हो तो जितनी आने वाली भीड़ होती है वो बराबर होती है मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर निकलने वाली भीड़। आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, या दूसरा और उदाहरण है इसका जो हम अपने घरों में देखते हैं, जो वाटर टैंक होता है, आप पंप द्वारा उसको भरते हो, जितना उसमें पानी भरा जाता है उतना वहाँ से आप टोंटियों द्वारा अलग अलग नल से बाहर निकाल लेते हो या यूज कर लेते हो। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, जिसको हम KCL के नाम से जानते हैं। प्रथम नियम किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी जंसर पर, संधि पर धाराएं आती हैं, इनको नाम दे दीजिए I1, I2, I3, I4, I5, I6। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो इसको किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बराबर वहां से जाने वाली धाराओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम। यहां आ रही है आपकी I1 प्लस I2 प्लस आपका यहाँ पे I4, और जाने वाली करंट कौन कौन सी है? एक ये और एक ये, बराबर I5 I6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। ये ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस जाने वाली माइनस I5 माइनस I6 इजिकल टू 0 के बराबर होता है। तो किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग ये कहा गया था। इस पर आधारित आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। दे दिया, आपको दे दिया जाएगा ये इतनी करंट यहाँ पे आई, इतनी यहाँ पे आई, इतनी चलेगी, आप निकाल सकते हैं उसको। देखिए दूसरा नियम किरचॉफ का क्या कहता है, जिसे हम KVL के नाम से जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज नियम, द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी बंद परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, और ये आपकी V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। I एम्पियर की करंट यहाँ पे आपकी फ्लो कर रही है इनमें। तो यहाँ पे कुछ अलग ड्रॉप होगा, मान लीजिए V1 ड्रॉप हुआ यहाँ पे और यहाँ पे होगा V2। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, जो KVL, वो कहता है अगर किसी बंद परिपथ में आप करंट फ्लो करते हैं या किसी वोल्टेज सोर्स को आपने लगाया है तो उसमें होने वाले ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है। वोल्टेज V इक्वल टू 0। या दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, आपका सोर्स कितने वोल्ट का लगा है यहाँ? V वोल्ट का। इसका मीनिंग ये है V बराबर कितना रहेगा हमारा, जितने ड्रॉप सर्किट में हुए, V1 V2, V1 प्लस V2 0।
तो मैंने आपको बताया किरचॉफ का पहला नियम केसीएल, जिसे केसीएल के नाम से जाना जाता है, और मैंने फिर आपको बताया केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित था और द्वितीय नियम आपका ऊर्जा संरक्षण पर। ये ऊर्जा संरक्षण पर आपका। तो प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि बिंदु पर आने वाली समझदार ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और द्वितीय कहता है किसी परिपथ में लगे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप कुल उस परिपथ में लगे वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? सर्वेंद्र आप बताइए। बिल्कुल सही। किरचॉफ के द्वितीय नियम का कथन क्या है? मंजीत सर आप बताइए। किसी भी सर्किट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हमेशा सर्किट में लगाए गए वोल्टेज सोर्स के बराबर होता है। ये कहता है केवीएल। वेरी गुड, बैठिए। तो बहुत अच्छा बताया आपने। ये संदर्भ, ये कंटेंट मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से लिया है, जिसके पेज नंबर 75 से 76 पर ये है हमारा। आप लोगों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन शीट बनाई है। इन्फॉर्मेशन शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको आवश्यकता हो वो मुझसे संपर्क कर ले, उसको इन्फॉर्मेशन शीट दे दी जाएगी। जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो इन्फॉर्मेशन शीट से नोट कर ले। अगली कक्षा में मैं आपको प्रतिरोध और उसका संयोजन बताऊंगा। धन्यवाद।